Today we are going to discuss about double fertilization. What is the means of double fertilization? Double fertilization is a complex process that occurs in flowering plants, where two sperm cells fertilize two different female gametes. This process is responsible for the rapid formation of seed. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन का, जो क्लास 12th का टॉपिक है. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, जैसा कि ये डायग्राम देख रहे हैं आप, ये मैच्योर एम्ब्रियो शेप का डायग्राम है और इसमें एक ऊपर जो एंड है इसको चलाजल एंड कहा जाता है और नीचे वाले जो एंड है इसको हम माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं. चलाजल एंड में जो है एंटीपोडल सेल्स होती हैं, जो 3 सेल्स होती हैं एंटीपोडल सेल्स, और बीच में जो है पोलर न्यूक्लियस सेल्स हैं जिसे हम सेंट्रल सेल्स कहते हैं. ठीक, नीचे इसके 2 सिनर्जिक सेल्स हैं और एक जो है एग सेल है. ये वाली जो सेल है वो एग सेल है. अब बात ये है कि इनमें डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है, वो किस तरीके से होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. इसमें जो स्टिग्मा होता है वो इज रिसीव द पॉलन ग्रेन्स. इट इज द प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन्स. क्योंकि जैसे ही किसी स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स लैंड करता है, तो जैसे ही मान लो सपोज दैट यहाँ अगर पॉलन ग्रेन्स लैंड करेगा तो इट्स जर्मिनेट पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब व्हिच कैरी द मेल गैमेट इनटू द फीमेल रीच द फीमेल गैमेटोफाइट. तो जो जस्ट लाइक अगर हम बात करें तो ये हमारी जस्ट लाइक एक पॉलन ट्यूब है और हम लोग इस तरीके से बात करेंगे. पॉलन ट्यूब भी है, ये क्या है पॉलन ट्यूब. यानी जैसे ही पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर लैंड करता है तो इट्स जर्मिनेटिव पॉलन ट्यूब. पॉलन ग्रेन जैसे स्टिग्मा पर लैंड करेगा तो एक पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है. ये पॉलन ट्यूब क्या करती है, यानी कि पॉलन ग्रेन्स को कैरी करने का काम करती है. यानी पॉलन ग्रेन्स को लेकर जाती है एम्ब्रियो सेक के अंदर जहां फीमेल गैमेटोफाइट होती है. तो वन पॉलन ग्रेन्स कैरी 2 मेल गैमेट, वन पॉलन ग्रेन्स कैरी 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट. एक पॉलन ग्रेन्स 2 मेल गैमेट कैरी करता है. तो होता क्या है इसमें, टू गाइड द पॉलन ट्यूब. यहाँ हम लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं टू गाइड द पॉलन ट्यूब. ये फ्री का पार्टस होता है जो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है. और यहाँ एक छोटी सी जो स्मॉल ओपनिंग होती है, यहाँ से पॉलन ट्यूब एंट्री करती है, इसको माइक्रोपाइल कहते हैं. यानी कि स्मॉल ओपनिंग. ठीक है, इस स्मॉल ओपनिंग के थ्रू जो है ना पॉलन ट्यूब अंदर एंट्री करती है जहाँ सिनर्जिक सेल्स होती हैं और एग सेल्स होती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि इसमें जो पॉलन ट्यूब है, इस पॉलन ट्यूब के जरिए मेल गैमेट इस एम्ब्रियो सेक एनाट्रोपस ओवल्स के अंदर आती हैं और वहाँ एग को फर्टिलाइज करती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेल गैमेट हम लिख सकते हैं यहाँ कि फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद गैमेट फ्यूज विद सेल. यानी कि जो पॉलन ट्यूब है, इस पॉलन ट्यूब के थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमेट है, वो मेल गैमेट जब सिनर्जिक सेल के अंदर जायगोट कॉल्ड सिनगेट, जिसे हम बोलते हैं सिनगेट. ठीक है, जैसे स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स लैंड करता है तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है और पॉलन ट्यूब के जरिए मेल गैमेट कैरी होती है. एक पॉलन ग्रेन्स 2 मेल गैमेट कैरी करता है. तो फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद एक्स सेल लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जायगोट. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें याद रखना है कि यहाँ जायगोट का फॉर्मेशन जो है वो हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉयड होगा. तो डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन होता है. लेकिन अगर हम देखा जाए कि अगर हम पढ़ें और दैट इज कॉल्ड सिनगेट. एंड सेकंड जो मेल गैमेट है, सेकंड मेल गैमेट फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई. सेकंड मेल गैमेट फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई. ये सेंट्रल सेल है, ये पोलर न्यूक्लियाई सेल से इसका फ्यूज होगा. दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, जिसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. और इसको ये भी बोलते हैं PEN, यानी कि प्राइमरी एंडो स्पर्म सेल. प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहते हैं, यानी इसको PEN बोलते हैं.
तो सेकंड मेल गैमेट फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स भी इसको बोला जाता है, क्योंकि देखो कल ये जायगोट जो डेवलप हुआ है, जायगोट जो बना है, जायगोट को ग्रो करने के लिए, जायगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जब ये जायगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में तो उसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? तो नरिशमेंट जायगोट डेवलप यानी प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड नरिशेस बाय एंडोस्पर्म टू ग्रोइंग एम्ब्रियो, यानी कि जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो को डेवलप के लिए नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कराता है? ये एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के अंदर क्या है? एक ऐसा टिश्यू है, एंडोस्पर्म एक ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, जिसके अंदर फूड स्टोर रहता है। और ये फूड स्टोर जो होता रहता है, ये फूड जो है जायगोट को डेवलप होने में, जायगोट को एम्ब्रियो में डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो फिर क्या हुआ? आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि हम लिख सकते हैं कि बोथ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस सिमल्टेनियसली, बोथ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस सिमल्टेनियसली, ठीक है। बोथ फर्टिलाइजेशन कौन कौन? फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद एक्सल एंड सेकंड मेल गैमेट फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियस, that is called डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, ओके। यानी कि फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद एक्सल एंड सेकंड मेल गैमेट फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियस और बोथ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस सिमल्टेनियसली, that is called डबल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन हम कह सकते हैं कि जैसे जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, after double fertilizations, antipodal cell and synergic cells, antipodal cell and synergic cell do not have any functions, they do not have any functions, so these cells are degenerate, these cells are degenerate। यानी कि जब डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो जाता है तो उसके बाद जो एंटीपोडल सेल है जो चलाजल एंड पर है और माइक्रोपाइल एंड पर दो सेल हैं सिनर्जिक सेल, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद इनका कोई भी फंक्शन नहीं होता है, तो ये ऊपर वाली एंटीपोडल सेल और जो सिनर्जिक सेल्स होती है वो डिजेनरेट हो जाती हैं, ठीक है, एज पर एनसीईआरटी। और उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, जो ओव्यूल्स फर्टिलाइज्ड होता है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड, ठीक है। जो ओवल जो फर्टिलाइज्ड हुआ है वो डेवलप किसमें हो जाता है? सीड में, जिसे मंडलाइन से मेंशन कर सकते हैं। एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ठीक है। जैसे ही ओवल फर्टिलाइज्ड होगा तो डेवलप हो जाएगा सीड में या एम्ब्रियो में, उसके बाद ओवरी होती है वो डेवलप हो जाती है फ्रूट में। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको यहाँ एक चार्ट बनाकर, जैसे कि मान लो ये जायगोट है और जायगोट के बाद जो ओव्यूल्स है ये ओव्यूल्स डेवलप हो जाता है सीड में, या फिर हम जिसको एम्ब्रियो कहते हैं, क्योंकि ओके। उसके बाद ओवरी होती है, ओवरी भी लिख सकते हैं यहाँ डेवलप इनटू फ्रूट, ठीक है। मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं उनमें जब ओवल फर्टिलाइज हो जाता है तो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद जो ओवरी होती है वो ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में, और फ्रूट के अंदर सीड होते हैं। और जब यही सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं और डिस्पर्स होने के बाद जब इनको कंडीशन फेवरेबल मिल जाती है तो ये दिस सीड्स आर जर्मिनेटिंग, तो ये सीड जर्मिनेट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मिनेट जब सीड होती है तो इसमें सबसे पहले क्या डेवलप होता है? इसमें रेडिकल और प्लूमल डेवलपमेंट होता है। रेडिकल का मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई सीड जर्मिनेट होगी तो जिस सॉइल के सराउंडिंग मीडियम होगी वहाँ ये क्या करता है, वहाँ के अपने एटमॉस्फेयर से जो सॉइल में से जो नमी है उस नमी में से वाटर एब्जॉर्ब करता है। वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो उसके अंदर एक फूड होता है, फूड एंजाइम के प्रेजेंस में सॉलिड फूड लिक्विड फूड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें रूट डेवलप होती है जिसे रेडिकल बोला जाता है, और उसके बाद सूट डेवलप होती है जिसे प्लूमुल कहा जाता है। जैसे ही प्लूमुल और रेडिकल दोनों डेवलप हो जाते हैं तो एक
ट्री प्लांट जो है बन जाता है, नी प्लांट डेवलप हो जाता है। उसके बाद उसमें फ्लावरिंग आती है, फ्लावरिंग के बाद पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन के बाद उसमें सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और उसके बाद फिर हम लोग फिर यही चीज़ पर प्रोसेस पढ़ते हैं। तो ये एक सिंपल सा डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक है क्लास 12 का, जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए। और ब्रीडिंग डिवाइस कई बार 5 नंबर में भी 3 नंबर में भी क्लास 12 में पूछी जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग उस आउटब्रीडिंग